अभिषेक यादव। और ये स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है ये कुछ लोग? सर माय कैमरा इज नॉट ओपनिंग। हाँ, ये तो रूल है ना, लास्ट ईयर भी आप लोग करते थे ना। क्यों स्कूल टी शर्ट पहन कर बैठना है? हाँ, ये यस सर। सार्थक, चलिए यस ठीक सर। है ना, स्कूल यूनिफॉर्म में है आप? सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। आउट ऑफ स्टेशन, ओके, चलिए मैं भी आ गया। सो नाउ जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड रेडी फॉर ओमकार। Om Sai. Okay. So time is 1:31 and the number of students present in our class is only 18. But about in the previous class, how many students were present in that class? Do you have any idea? 22. सर Only 24। 22, 24. Okay, okay. So, but about remaining student, other students, you don't know why they are absent. No idea. चलिए ठीक है, but this is not good. Everybody should present in the class, है ना? अर्पिता भी आ गई है। हाँ देखो, अर्पिता इज भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, वेरी गुड। हाँ चलिए, सो हमें संदेश, हाँ संदेश, सार्थक, आर यू देयर सार्थक? यस सर। वैशाली, वैशाली, Yes, sir. कैथरीन, Yes, sir. अग्रिमा, यस सर। सौम्या, यस सर। सानिका, Yes, sir. व्योम, यस सर। आरुष, Yes, sir. राम। Who is Ram? Ram, open your picture. Sir, me. Are you a new student? No, शुरू sir. से पढ़ रहा No, है? sir. शुरू से पढ़ रहा है? Yes, sir. अरे Sir, fourth अच्छा, से. फोर्थ से, अच्छा अच्छा। Yes, sir. अयान, ओके, यस अनुमेगा, सर। Yes, sir. आदित्य, यस सर। ओके, साराक्षी, यस सर। अच्छा, योगिता, यस सर। अर्पिता, यस सर। लोकेश, यस सर। अभिषेक, अभिषेक यादव, okay, so only 21 students are present out of 33. चलिए, so first thing, congratulations to all of you कि you have crossed class 7th, right? You have worked very hard in class 7th, that's why you are in class 8th. Am I right or wrong? यस सर। राइट। Right? Okay. So now class 8th, it means very near to 10th board class, है ना? Only next year you will be in 9th and class 9th will be treated as a board class. 9th and 10th and 11th and 12th. ठीक है? So being a responsible student, अब आपको क्या करना है ये अपन डिसाइड कर लें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
कॉपी फॉर्म करनी है जैसे कि आप क्लास में बनाया करते हैं, ठीक है। कॉपी में आपके पास में 2 कॉपीज होनी चाहिए, 1 फॉर क्लास वर्क जो अभी हम आपको जो भी कराएंगे आप उसमें करेंगे, ठीक है, एंड अनदर कॉपी इज फॉर व्हाट, Homework. जिसमें कि आपकी पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब आपको पता है कि बीच बीच में पेरेंट्स को कभी भी बुलाया जा सकता है ना, बुलाते हैं आते हैं, जैसे अभी आपने आपके पेरेंट्स आए थे आंसर शीट सबमिट करने आए, कभी कुछ, तो हो सकता है कि उनके हाथ से आपकी जो होमवर्क कॉपी है उसको मंगा सके हम, कि अब आप आ रहे हैं तो जरा उसकी होमवर्क कॉपी लेकर के आइएगा, हम चेक करेंगे, देखेंगे कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे अच्छा रूल ये है कि आपको क्या करना है कि रेगुलर वर्क करिए। जैसे आज अगर हम जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, क्लास के बाद में जब भी आपको समय मिलता है तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपको बैठना है। कितनी क्लास होंगी रोज आपकी? ओनली 2 क्लासेस, है ना। जैसे आज एक क्लास किस सब्जेक्ट की हुई आपकी? संस्कृत, और दिस इज योर सेकेंड क्लास, राइट। तो इन अ डे देयर इज ओनली 2 क्लासेस, और उसका फिर टर्न नेक्स्ट वीक ही आता है, ठीक है, गैप भी रहता है। तो आपको बस एक ही काम करना है कि उस वर्क को रोज कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा करेंगे, पेंडिंग मत छोड़िएगा उसको, ठीक है बेटा। तो सबको, सारे स्टूडेंट्स के लिए रूल है, केवल एक के लिए नहीं, किसी के लिए, ठीक है। ये राम के लिए भी है, संदेश के लिए भी है, सौम्या के लिए भी, अनुमेघा भी, योगिता भी, कैथरीन भी, सबको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलिए तो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। आपने क्लास 7th में तो कुछ 2-3 चैप्टर्स आपके छूट गए थे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी अपन कॉन्सेप्ट किसी तरीके से आपको हम समझा सकें, है ना, Yes, sir. है ना, जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो। मगर ये कब पॉसिबल होगा? इट इज पॉसिबल ओनली विथ योर कोऑपरेशन, राइट। व्हेन यू वर्क हार्ड, then only I can explain you something extra, otherwise it is very difficult for me to explain. Okay, so now start first. Today we will start, that is rational numbers. Okay, so rational numbers is not a new chapter for you, right? This is in the continuation of class 7th में आप इसको पढ़ चुके हैं। राम, आपने पढ़ा है क्लास 7th में रेशनल नंबर्स? संदेश, कैथरीन, Yes, do sir. you have any idea about Yes, sir. rational numbers? Yes, yes. Can you explain me? Sir, What is may I? rational? Sir, may I? नहीं, जिसका नाम ले रहे हैं वही बोलेगा। कैथरीन। Yes, sir. Sir, any two numbers represented in the form of P and Q, where Q is not equals to 0. गुड। इसने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली, अनुमेगा, बट देयर इज वन लिटिल मिस्टेक और सम इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन वन प्लेस। Instead of writing P and Q, we should write P by Q. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कैथरीन, Denominator should be equal to 0. कैथरीन, आपने बोला था कि रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, राइट। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। देन योर डेफिनेशन इज 100% करेक्ट, ऑलमोस्ट इट इज करेक्ट, बट ओनली दैट one little improvement is needed in that. Okay, so next, now again, so now we will start discussing that
देखना स्क्रीन हमारी शेयर होगी तो आप बताएंगे। यस सर। हुई? सर हो गई। यस सर हो गई। सर हो गई। इट इज ऑन। ओके, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पर बेटा सबको? यस सर यस सर। ऐसा दिख रहा है। चलिए, तो रेशनल नंबर्स अभी मैं कैथरीन ने हमको बताया कि व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक है, कोई और भी इसको रिपीट करेगा? जरा मैं और भी किसी की डेफिनेशन सुनना चाहूंगा। यस, आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा। Sir, rational numbers are those numbers which can be written in form of p upon q, and q is not equal to and q is not should be equal to 0. In this number, p or q, it can be negative or positive. What? Negative and positive what? Integers. What is the meaning of integers? Can you define me integers? Agrima Mishra. All negative and positive numbers, including 0, is called integers. Are called integers. For example, -1, +1, +2, -2. So Aditya, very good, very good. Aditya, you have to only one thing you add, P and Q are positive and negative integers. Okay बेटा, आपने अच्छा, आपने सही बोला है कि P and Q are, आपने बोला नेगेटिव, P and Q are नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, मगर वो क्या होंगे तो आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दे आर इंटीजर्स। ओके, देन definition is correct. Okay, so it means that अगर हम रेशनल नंबर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर मैं इसकी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज रेशनल नंबर। नाउ यू ट्राई टू, आपको लिखना है बेटा सबको, है वेट मत करना कि अब जब सर बोलेंगे तब लिखेंगे। रेशनल नंबर्स, राइट? रेशनल नंबर्स की आपको हम डेफिनेशन जो बोल रहे हैं आप उसको लिखूं कि मैं आपको बोर्ड पर लिखूं? बोलिए। सर आप लिख दीजिए। ओके, रेशनल नंबर जनरली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। हाँ, किससे? Q से। ओके, हाँ, तो अब हम इसमें लिखिए, आप डेफिनेशन लिखिए, मैं आपको बोलता हूँ। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड numbers which can be expressed in the form of ये होमवर्क कॉपी में करना है या फिर क्लास वर्क कॉपी में? बेटा क्लास वर्क, अभी हम जो भी आपको करा रहे हैं ना, ये आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। क्लास वर्क कॉपी ये केवल मैथ्स की होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी भी हो रहा है, संस्कृत भी कर रहे हैं उसी में एक पेज में, ऐसा नहीं। ठीक है, numbers which can be expressed in the form of P upon Q। ठीक है सर, where, हाँ बोला बेटा, बोलो। सर क्या हम क्लास वर्क कॉपी को एक रजिस्टर में भी बना सकते हैं? मतलब जैसी मैथ कॉपी ऐसी होती है तो इसके अलावा ले सकते हैं? मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो मार्केट में मैथ्स कॉपी थोड़ा सा लंबी मिलती है वैसी ना लेके रजिस्टर शेप में बनाना चाह रहे हैं? यस सर। कौन पूछ रहा है? कौन है ये पूछने? लोकेश। लोकेश अपना दिखाइए, आप रजिस्टर वहां पर दिखा पाएंगे क्या? लोकेश दिखाइए, दिखाओ रजिस्टर। हाँ, ये होमवर्क कॉपी बन जाएगी तो क्या हम क्लास वर्क कॉपी ऐसे वाली ले सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू रजिस्टर के जैसे
रजिस्टर की जैसे ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखना बहुत इजी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अब क्वेश्चंस आपके थोड़ा बड़े होने लगेंगे, ठीक है, तो आप वैसा भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए हमने बोला नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और फिर इसमें आप नेक्स्ट लिखेंगे वेयर फर्स्ट पॉइंट P and Q are integers. Second, क्या होगा? P and Q are integers. Second बोलिए भाई क्या होना चाहिए? Q It not is equal equal to to 0. Q is not equal to 0. ओके, अगर ऐसे जो नंबर्स होंगे, ये जो नंबर्स होंगे, these numbers are known as what is rational numbers. Rational number. हाँ, numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are known as Rational numbers. rational numbers. Rational numbers. Very good. Okay, now we can write the examples. ओके, अब जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बोला 2 is a Minus rational 3 number. upon 7. 2 is a rational number or not? Yes, Yes, sir. Rational Yes, sir. number. Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. मुझे तो डाउट लग रहा है, ये मेरा एक कोई फ्रेंड भी बैठा No, उसने बोला No, नो, sir. तो 2 Rational numbers are in the form of fraction. Fraction. Sir, 2 by 1 is rational number. 2 by Sir, 1 because 2 can also be represented by in the form of 2 upon 1. यस, आदित्य इज करेक्ट, सारे स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। देखिए 2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, व्हाई? बिकॉज इन द डेफिनेशन देखिए a number which can be expressed in the form of P upon Q. 2 can be written as 2 by 1. 2 upon 1. तो देखिए ये हो गया ना, P upon Q का फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, सो 2 इज अ रेशनल नंबर। और आप और भी नंबर ले सकते हैं, 0। What about 0? No, sir. 0 is a rational number or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Aditya, Because 0 upon 1. Aditya, 0 is a rational number? Yes, sir. I just done a little mistake. आदित्य को डाउट है थोड़ा सा, आदित्य आर यू श्योर कि 0 इज ए रेशनल Sir, नंबर? it is. Yes, sir. Yes, 0 sir. is a rational number. Yes, sir. Sir, because 0 upon 1. Yes, 0 can be expressed as 0 upon 1. Very good. 1. तो 0 It is greater. नंबर आप ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 73%। 73% is also a rational number? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. 73 upon 100. 73 upon 100. ऐसा डेफिनेशन में तो कहीं नहीं लिखा है कि the percentage also be a rational Sir, number. ऐसा तो कहीं- 73% is a But we rational can- upon 100. 3 by Sir, but we 73 can upon 100. express the fraction. So it means 73% is equal to 73 upon 100. very good, intelligent class है। 73% can be written as परसेंट साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 173 upon 100. तो ये P अपॉन Q का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? वेरी गुड। तो अगर हमने कहीं पर लिख दिया, मान लीजिए कि अंडर रूट ऑफ माइनस सपोज 33, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज अ रेशनल नंबर और नॉट? It's a irrational number. It is a rational number, sir. इट इज Irrational. इरेशनल। क्यों भाई इरेशनल क्यों है? Sir, because it's decimal. If we convert it to decimal, it is never ending. अच्छा,
इसमें आप अभी एक चीज जानते हैं क्या कि ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मीनिंग जानते हैं आप? नो सर। व्हाट इज सर द मुझे मीनिंग? अंडर रूट का मतलब नहीं पता। सर अच्छा, मुझे अभी भी साइन, पता नहीं है। अच्छा इस साइन को, स्क्वायर रूट। ओके अंडर रूट साइन अभी आप सर नहीं जानते। अंडर रूट मतलब रेज टू 1/2। ओके अच्छा, अभी इसको हम बाद में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको फिलहाल पेंडिंग में रख रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब ये आएगा अंडर रूट, तब हम इस पर और डिस्कस करेंगे, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या होता है इसमें। चलिए, तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं आपके किसके? रेशनल नंबर्स के। तो अब अगर कोई नंबर आता है और वो उसको बोलता है कि चेक करिए कि दिस इज अ रेशनल नंबर और नॉट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोल दिया, क्वेश्चन दिया क्या कि सपोज ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन है चेक 5/0 is a No, it is rational not rational number. number. Sir, because Not defined. sir, it is not. It is Not Define. Not defined. मगर क्या इतना बोल देने से काम हो जाएगा? आपको उसको प्रूव करना है, चेक करना है, वो सर करके दिखाना sir, पड़ेगा। because करके दिखाना पड़ेगा ना। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मेथड बाय विच यू कैन प्रूव दैट कि यस 5/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब हाउ टू प्रूव इट, हाउ टू चेक इट, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हम इसको किससे चेक करेंगे? हमारे पास में चेक करने के लिए, जैसे अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी चेक करना होती है कि करंट आ रहा है कि नहीं, तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं आप? वो आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन आता है, टेस्टर यूज, मीटर सर आई थिंक। एक टेस्टर लाता है ना, वो टेस्टर को लगाता है और उसमें से देखता है करंट उसमें अगर आ रहा है तो एक वो लाल लाइट उसमें जलने लगती है, ठीक है, टेस्टर में। yes sir. अब हमारे पास में कौन सा टेस्टर है इसको चेक करने के लिए? भाई उसने तो करंट को चेक कर लिया, हम कैसे चेक करेंगे कि 5/0 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? तो हमारे पास में भी है ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है ना बेटा, इस डेफिनेशन में हम इसको फिट करके देखेंगे। अगर डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स को ये फुलफिल कर देगा, देन वी कैन से दैट कि यस 5/0 इज ए रेशनल। अगर नहीं करता है तो हम बोल देंगे कि बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, हेंस दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखिए हम करते हैं कि गिवन नंबर is 5/0, ठीक है, which is in the form of P/Q। ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है भाई? यस सर। yes sir है, पर तो पहला पॉइंट डेफिनेशन का फुलफिल हो रहा है। सेकंड अपन चेक करते हैं, P इज इक्वल टू कितना है न्यूमरेटर? 5 5। और Q कितना है डिनोमिनेटर में? क्या लिखा है? 0 P इज इक्वल टू 5 एंड Q इज इक्वल टू 0। ये क्या दोनों इंटीजर हैं? yes yes यस सर दोनों इंटीजर है। yes sir, दोनों Both इंटीजर are है। integers। That इसको अच्छा ऐसे थर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि एक Q मिनट, वेट एक चीज देख लीजिए। जब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ये 5 लिखा है क्या कि 5 एंड कॉमा 0, हमने ये लिखा ना कि बोथ आर इंटीजर्स। इसको मैथमेटिकली बेटा ऐसे भी लिखते हैं, ये एक साइन बनाते हैं और यहाँ हमने इसको कोई पढ़ के बताएगा क्या लिखा है हमने? ये anybody can read it? किसी को पता है क्या इस साइन का मीनिंग? ये हमने जो बनाया है,
ये आपको ऐसा साइन हमने बनाया है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको बोर्ड पर? ये क्या होता है, इसको क्या read- हाँ कॉन्ग्रुएंट साइन। नहीं, कौन बोला ये? सौम्या। सौम्या, नो सौम्या। सर और बताइए, समेशन नहीं, कौन बोला ये? समेशन वाला नाम बताओ, किसने बोला? अपना नाम बताइए समेशन वाला। अमे, वेरी अच्छा, गुड गुड, मगर ट्राई अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आई एम हैप्पी, है ना, कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, व्योम तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है व्योम को लगने लगा है कि अरे यार ये क्या बोलना है छोटी छोटी बातों में। व्योम, ऐसा तो नहीं हो गया? नो सर। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है व्योम, अभी तक तुमने एक भी आंसर नहीं दिया, है ना? हाँ, सर 20। सर मेरे को ये पता है, स्क्वायर रूट 33 जो था सर, वो एक इमेजिनरी नंबर है। क्या बेटा? सर जो हाँ आपने रूट -33 एग्जांपल में। हाँ हाँ, उस पर हम व्योम बाद में बात करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही उसको बात कर रहे हैं। गुड गुड, कहाँ से देखा व्योम तुमने? सर वो कल मेरी दीदी पढ़ रही थी रियल नंबर्स, तो मेरे को याद आ गया। अच्छा, रामा ने बता दिया तेरे को? उसकी क्लास ओवर हो गई क्या, है ना? सर क्लास ओवर हो गई सर, पर दूसरी क्लासेस चल रही हैं। अच्छा अच्छा, हाँ व्योम सही बोल रहे हो, अपन इस पर फिर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बोलिए, और कोई बताएगा उसका मीनिंग? अग्रिमा मिश्रा, अग्रिमा मिश्रा। No, sir, I don't know. आप कैथरीन? सर 23/7। नहीं बेटा, वो पाई नहीं लिखा मैंने। कैथरीन? Sir, error. एरर नहीं। और कोई इनमें से? आरुष? सर इज आरुष इक्वल टू। इक्वल टू नो। साराक्षी? नो सर। अर्पिता? नो सर। कोई बात नहीं, चलिए, चलो मैं फिर नाउ आई विल टेल व्योम, डू यू हैव एनी आइडिया No, अबाउट sir. दैट साइन? ये वाले साइन का नहीं है। चलिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा? लिख लीजिए साइड बिलोंग्स में। टू। Belongs to. तो हम 5 and 0, 5,0 बिलोंग्स टू आई रीड करेंगे इसको। आई का क्या मीनिंग होता है? इंटीजर्स। 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 तो 5 and 0 जो हमने ये यहाँ स्टेटमेंट में लिखा ना बेटा, कि 5 p is equal to 5 q is equal to 0 both are integers, उसी चीज को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि 5,0 belongs to i। उसका भी मीनिंग वही है कि 5 and i जो दोनों हैं बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप एक घर में रहते हैं, मान लीजिए कि आपका हाउस नंबर जो भी है, ठीक है, आप दो भाई बहन उसमें रह रहे हैं, मम्मी पापा रह रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि दे बिलोंग्स टू क्वार्टर नंबर सो एंड सो, ठीक है। सिमिलरली 5 and 0 बिलोंग्स टू किस फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स की फैमिली में। किस में बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स की फैमिली में। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना, आगे से हम उसको यूज करेंगे। एंड थर्ड वन इज Q is equal to 0, which is not possible। जबकि डेफिनेशन में क्या बोलता है? यहां पर तो हो गया Q is equal to 0, इसके आगे आप लिखें which is not possible because according to definition क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Q not equal to 0. Q is not equal to 0. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Q should not be equal to 0।
ये कंट्राडिक्शन होता है बेटा, इसको वर्ड मैथ्स में हम यूज करेंगे कंट्राडिक्शन, कि हम बोल कुछ रहे थे और हो कुछ, मतलब डेफिनेशन में होना कुछ चाहिए, यहाँ कुछ हो गया, तो वो डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पर चीज की डेफिनेशन बोल रही है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और आपके क्वेश्चन में आ रहा है q इज इक्वल टू 0, तो अब डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, q इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, 5/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। आया आपको चेक करने का मेथड समझ में? यस सर। यस सर। ये 3 पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट फेल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, हैंस वी कैन से दैट द नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। फिर देखिए हाँ, और क्या हो सकता है इसमें आपके पास में डेफिनेशन में, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है इसमें, ठीक है। और देखें कि ये देखते हैं आपकी एक्सरसाइज में और क्या दिया हुआ है, जरा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज दी हुई है इसमें। देखिए क्या है इसमें आपके पास में, रेशनल नंबर्स की आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स आप जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपने क्लास 6-7 से आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कोई नाम बताएंगे हमको प्रॉपर्टीज के? 3-4 प्रॉपर्टी। क्लोजर, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एडिटिव इनवर्स। ये हाँ, तो हम इनको प्रॉपर्टीज पर सबसे पहले हम आप हेडिंग लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स लिखिए। मैं किसी की भी कॉपी कैमरे में ओपन करवा सकता हूं, है ध्यान रखना, आपको सबको लिखना है सारी चीजें। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, ओके। क्या होती है प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स की, हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दिस इज क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। अब बताइए व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? A plus B equals to A plus B. हाँ, The sum of two rational numbers will sum of two integers will be a rational number. अयान रिपीट करिए। the sum of two rational numbers will be a rational number. एग्जाम्पल, आवाज नहीं आ रही आपका, वो ऑफ है। सर may I? सर A plus B equals to वन Sir, अपॉन may I- the sum of two numbers. 1/4 plus 1/4 equal to 1/2. 1/4 plus 1/4 is equal to 1/2. 1/2। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि दिस, हाँ गरिमा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. That was the same. A by B plus C by B equals to. हाँ ठीक है, इज इक्वल टू E बाई F, कुछ भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या वो बोल रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ A, B and C are 3, if A and B are 2
rational numbers. A and B belongs to R. A Q, रेशनल नंबर को हमने बोला Q से, सॉरी Q, और इनको अगर हमने सम किया और रिजल्ट जो मिला C, और C भी कैसा हो गया, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर Q, तब हम बोलेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज अ क्लोजर, और वी कैन से दैट कि द रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ये एडिशन के लिए है. देखिए अभी आपको समझ में नहीं आई बहुत अच्छे से बात, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. देखिए हमने दो नंबर लिए, सपोज 2 and 5. ये क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है? यस सर. Yes, sir. यस सर. रेशनल नंबर्स. हमने इनको सम किया, कितना आ रहा है रिजल्ट? 7. 7 रेशनल नंबर है कि नहीं है? Yes, sir. 7/1. हाँ, 7/1 मीन्स 7 इज ए रेशनल नंबर. तो देखिए हमने जब दो रेशनल नंबर्स को सम किया, व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स 2 and 5 and the result is 7, and 7 is also a rational number. So when the output, when we add two rational number and the result will also be a rational number, then we can say that yes, the closure property is applicable in addition of rational numbers. ठीक है, तो this is closure property. ठीक है, okay, next. Closure property for multiplication is possible. Yes, In sir. ratio- 2 multiplied by 5 equals to 10 A into B. तो equals to C. मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये पॉसिबल है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमने जैसे एग्जाम्पल देखा कि 2 into 5 equals to 10. 3 into 0 is equal to, मैं तो 0 लिख रहा हूँ, तब एप्लीकेबल है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है. No, sir. No, sir. Yes. नो, व्हाई? Yes, No. sir. Yes, sir. है. Sorry. Yes, sir. Zero is not a rational number. हमें अभी आप बोल रहे थे नहीं है, नहीं. सर नहीं है. Sir, क्योंकि 0 is a rational number. Sir, zero is a rational number. So 0 एक rational number. नो सर. तो No, sir. 0 is not rational number. अरे कौन बोल रहा है कि 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना बेटा, 0 कैन बी रिटन एज 0/1. क्यों अनुमेगा? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. 0 is a rational number or not? It Yes, is a sir. rational number. Sir, because 0.1. हाँ, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, तो इट इज ए रेशनल नंबर. तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया, ये देखिए हमने किया 3 into 0 is equal to 0. तो 3 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है. इनके मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर बन रहा है 0, this is also a rational number. Yes, Hence, sir. It is also rational property number. is applicable in multiplication of rational numbers. ठीक है, closure property is applicable in multiplication of rational numbers, right? चलिए, सर ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 0 P की जगह पे था. अगर वो 0 Q की जगह पे होता तो वो नहीं हो पाता. हाँ, तब हम उसको 5/0 हमने एग्जाम्पल बताया था आपको. ठीक है, कि 0 अगर डिनोमिनेटर में होगा तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा. इफ 0 इज इन द न्यूमिनेटर और नीचे अपन कुछ लिख सकते हैं 1, तो अपन बोल देंगे कि यस दिस इज अ रेशनल नंबर. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम फिर अगेन वी विल डिस्कस, और इस पर आप सारे लोगों का होमवर्क है कि आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, एग्जाम्पल, देन ये प्रॉपर्टीज आपको लिख के लानी है कॉपी में अपनी और समझ के आना है. सर पूरी क्लोजर रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, देन एसोसिएटिव लॉ, एंड वन मोर दैट इज, कौन सा दिया है देखिए आगे उसने,
रोल ऑफ 0 एंड 1, इतना आप करके आएंगे सारे स्टूडेंट्स। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। सर ये तीनों प्रॉपर्टी की लिखनी है ना? हाँ बेटा, होमवर्क कॉपी में, ठीक है? ओके, थैंक यू सायरा। Sairam sir, thank you sir. Sairam sir, thank you, sir. Sairam sir, thank you, sir. Sairam sir. Saira, leave the class. Leave the class. Sairam sir. Sairam sir. हाँ, Sairam sir.